जेहि राखे रघुवीर तेहि उभरे तेहि काल में, इसी को कहता है भगवान बच का बचाना। साधु जब इस प्रकार की कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वो संसार की तरफ नहीं भगता, भगवान की तरफ भगता है, और भगवान हाथ पकड़ लेता है, बोले बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं। कहा कि देव कृपा करो, बोले क्या? बोले जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मुझे आपका रूप चाहिए और जिस प्रकार भी मेरा कल्याण होता हो, जेहि विधिनाथ होए हित मेरा, मेरा जिस प्रकार भी हित होता हो। भगवान ने कहा ये बात तूने बहुत अच्छी कह दी, और मैं तेरा हित नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं जेहि विद हो यही परम हित नारद सुनहो तुम्हार। तू तो केवल हित की बात कर रहा है और मैं तेरा परम हित करूंगा, हित नहीं तेरा परम हित करूंगा। भगवान ने अपना रूप प्रदान किया, और भगवान ने कैसा रूप प्रदान किया है प्रभु ने? भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, बंदर बना दिया। अच्छा, रही तहां दुई रुद्रगण, दो शंकर जी के चेले और थे, वो वहां घूम रहे थे। अच्छा, ऐसा होता है जहां कहीं थोड़ी फजीयत हो रही हो तो वहां दो चार मसाले वाले जरूर पहुंच जाते हैं अपना काम करने। जहां कहीं होगा वो ढूंढ लेते हैं, वो कलाकारी करने के लिए वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, वो देख लेते हैं जगह। तो वो दोनों आ गए, वो देख रहे थे, तो नारद जी को भगवान ने रूप दिया बंदर का। तो लेकिन नारद जी को जो रूप दिया है वो तीन प्रकार से दिख रहे हैं नारद जी। सामान्य लोगों को नारद जी के रूप में दिख रहे हैं, और नारद जी स्वयं को जब देखते हैं, जब सोच रहे हैं अपने बारे में, तो उनको लग रहा है कि भगवान का रूप मुझको मिल गया है, मैं भगवान जैसा लग रहा हूं। लेकिन मोहिनी, जो विश्व मोहिनी थी, उसको नारद जी बंदर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये रुद्रगण दोनों आ गए थे, बोले प्रभु से कहा कि प्रभु, बोले हाँ, बोले हमें भी चाहिए। क्या चाहिए? बोले ये इस लीला का पूरा रस चाहिए हमें। तो एक कैसी बातें करते हो, ये भक्त की लीला है, तुम कैसे आ गए? बोले नहीं प्रभु, हमें तीनों रूपों के दर्शन करने। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, तुम्हें नारद जी के ही दर्शन होंगे। बोले नहीं प्रभु, सबके चाहिए। बोले क्यों? बोले तुमको पता नहीं है। बोले फिर? बोले हम तो बहुत ऊपर से आए। तो भगवान बोले कहां से आए? बोले हम तो संवाददाता हैं। बोले मतलब? बोले पत्रकार हैं। बोले किसके? बोले शंकर जी के। किसने भेजा? बोले उन्होंने ही भेजा है। काय के लिए भेजा है? बोले वो कह रहे थे कि जो जो हो बिल्कुल टेलीकास्ट पूरा हमें जो का तू बताते रहना, ये समाचार तो वहां तक पहुंचाना है हमारे। भगवान बोले जब उनका आदेश है तो फिर कैसे मना किया जा सकता है, करो दर्शन तुम भी। उन्होंने जब देखा तो पूरा वो एकदम बंदर रूप में, शंकर जी को तरंग जोड़ दिया, अपना तार जोड़ दिया, शंकर जी के पास दौड़ करके गए। बोले भोलेनाथ। बोले हाँ। बोले कमाल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले भगवान ने बंदर बना दिया। बंदर बना दिया? नारद को बंदर? बोले कैसे बना दिया? बोले नारद जी कह रहे थे जेहि विद नाथ होए हित मोरा, अपने हित की बात कही। भगवान ने क्या कहा? बोले कह रहे थे जेहि विद हो यह परम हित, उन्होंने परम हित की बात कही, भक्त का परम हित करने के लिए, और बंदर बना दिए। शंकर जी बड़े खुश हुए। बोला अच्छा, आज हमें मालूम पड़ी है कि भगवान जिसका परम हित करते हैं उसको पहले बंदर बना देते हैं, और हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और हमको तो सबसे ज्यादा अपना परम हित कराना है। तो बोले फिर? बोले वो उन्होंने बनाए, हम अपने आप ही बन जाएंगे। इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान हनुमान के रूप में आए हैं शंकर जी। आहा, और जैसे ही इस दृश्य को देखा है शंकर जी प्रसन्न, और बोले पूरी लीला बताते रहना। यहां से नारद जी चले एकदम, और उसी समय पर क्या हुआ? बोले वो दोनों मिल गए चेले, तो वो एकदम रहे। तो नारद जी ने ऐसे देखा, तुम कहां जा रहे हो? बोले अरे गुरुजी, आप जा रहे हो शादी के लिए और बाराती कोई भी नहीं है, चेला कोई भी नहीं है, चेले तो कम से कम चाहिए साथ में, और जब तक चेले नहीं होंगे तो आप तो आधे अधूरे रह जाएंगे। एक आदमी बैग उठाने के चाहिए, एक आदमी आपके चरण पादुकाएं रखने के लिए चाहिए, थोड़ा पंखा अंका झलने के लिए सेवादार कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? नारद जी सोचने लगे हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं भाई, हम आकर कुछ बन के जा रहे हैं तो एक दो तो चाहिए। और ऐसे चेलों से तो भगवान ही बचाए। एक गुरुजी के दो चेले थे, तो दोनों गुरुजी की सेवा करते थे, वो पैर दबाते थे उनके गुरुजी के, तो पैर बटे। अच्छा, चेलों में बनती नहीं थी दोनों में, तो दोनों ही पैर दबाते थे ऐसे, एक चेला एक अपना पैर, दूसरा चेला अपना पैर, तो दोनों सेवा करते थे। भगवान की ऐसी कृपा थी कि दोनों में बनती नहीं थी, पैर बटे हुए थे गुरुजी के। एक दिन एक चेला किसी काम से अपने घर चला गया, गुरुजी लेटे थे, तो दूसरा चेला सीधा वाला पैर अपना दबा रहा था। ऐसे दबाते दबाते गुरुजी ने करवट ले लिया, गलती से गुरुजी का बायां पैर सीधे पैर के ऊपर आ गया। अब इतनी चेले को बर्दाश्त कहां से हो, तो एकदम गुस्से में आ गया। अच्छा, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई क्या उसका पैर और मेरे वाले पैर पर आ गया?
गुरुजी अभी आता हूं। गुरुजी बोले क्या बोलूं, अभी आता हूं। एकदम दौड़ करके गया, डंडा लेकर के आया और गुरुजी के दूसरे वाले पैर में दे डंडा। गुरुजी बेचारे कुछ बोलता है, वो मोड़ के रख दिया, पूरा तोड़ डाला पैर। गुरुजी ने कहा राम राम राम, क्या बोले, मेरे को ऊपर आ गया ये। अब जैसे तैसे करके गुरुजी ने पट्टी अट्टी कराई, प्लास्टर वगैरह लगाया, समय बीता, तब तक वो दूसरा आ गया। उसने गुरुजी को चलते हुए डंडे से देखा, एकदम लंगड़ाते, तो उसने कहा अरे ये मेरे वाले पैर में क्या हुआ। तब तक एक बोल पड़ा, बोले तुझे नहीं पता, बोले तेरे जाने के बाद में जो तेरा शत्रु है, दूसरा जो तेरा गुरु भाई है, उसने ये हाल कर दिया, तेरा वाला पैर उसके पैर में थोड़ा सा आ गया, तो देख ऐसी सजा दी है कि तोड़। अच्छा, इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे वाले पैर को तोड़ दिया, मैं क्या कम हूं। एकदम दौड़ करके गया, जलती हुई चीपड़ी पड़ी थी बड़ी मोटी, और गुरुजी का जो दूसरा पैर था, बेचारे बोल ही नहीं पाए तब तक, तो दे 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 दूसरा उसने तोड़ दिया। तो ऐसे चेलों से तो राम ही बचाए। कई बार ऐसे चेले हाथ लग जाते हैं, वो पैर तो दबाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है गुरुजी का पैर उठा के कंधे पर रख देंगे क्या। मेरे तो अच्छे हैं, वैसे मेरे साथ भी दो ही हैं। किसी ने कहा है वीराने गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर सार्क पे उल्लू बैठा हो, हमें गुलिस्ता क्या होगा। तो दो लग गए ऐसे ऐसे करके, बोले गुरुजी हम चलेंगे, तो ठीक है, नारद जी के साथ जाने लगे दोनों ऐसे ऐसे। तो रहे तहां दो रुद्रगण, वो साथ साथ चल जा रहे थे। नारद जी तो एकदम, तो नारद जी ने धीरे से पूछा कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। अरे बोले प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, कैसे लग रहे हो, इतना सुंदर हमने दूल्हा ही नहीं देखा आज तक, कितने सुंदर लग रहे हो। हमको तो पक्का है शादी तो आप ही की होनी, वो बरमाला लेके बेशक कहीं भी घूमे, पर माला तो आप ही के गले में डलेगी। बोले अच्छा, बोले बिल्कुल। नारद जी आकर के बैठ गए, और जब नारद जी आकर के बैठे हैं सभा में, तो क्या हुआ, बोले जैसे ही विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई और वो उधर उधर घूमने लगी, तो नारद जी बार बार उचकने लगे, बार बार ऐसे ऐसे। तो रुद्रगणों ने कहा क्या कर रहे हो, ये बैठो सही से, कुर्सी गिर जाएगी। बोले बैठ कैसे जाए, वो उधर चली गई माला लेकर के। बोले कितनी भी घुमाए, माला तो आप ही के गले में पड़नी, आप जैसा कोई लगे नहीं रहा। एक दूसरे में कंधा मार के कह रहे हो माला तो आप ही को पड़नी। नारद जी बते वो उचकने ही न दे, बिठा ले बार 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 बार। नारद जी के क्या करें। नारद जी बैठे। इधर क्या हुआ कि जब वो घूम रही थी, उसी समय पर भगवान प्रकट हो गए, एक राजकुमार का सुंदर रूप बना करके आए। जिस दिशा में ये बैठे थे उसने दृष्टि उठा करके भी नहीं देखा, नेक हल्का सा देखा, घबरा गई, मरकट बदन भयंकर देई जैसे देखा, कांप गई, पीछे भग गई। इधर भगवान आए और भगवान के गले में माला डाल दी। जैसे ही भगवान के गले में माला डाली, एकदम भयंकर क्रोध आ गया। ओहो ये कैसे हो गया। और एकदम जब भगवान निकल गए तो एकदम इनको बड़ा क्रोध आया। बोले देखो तो इनको, ये क्या करके गए। नारद जी भागे। अब वो चेले दोनों साथ साथ भागे, तो नारद जी ने पलट करके कहा अरे तुम क्यों भाग रहे हो, अब शादी तो हो नहीं रही, तुम मेरे साथ क्यों चले। बोले नहीं प्रभु, बोले तुम तो कह रहे थे कि मेरे से ही शादी होगी। चेलों ने हंस के कहा महाराज एक बार थोड़ा सरोवर में जाके मुंह देख लेते तो फिर मालूम पड़ जाता सब कैसे। बोले अच्छा, बोले हाँ। और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो एकदम मरकट भदन भयंकर दे, जैसे ही नारद जी ने देखा एकदम कांप गए, और उन दोनों की तरफ पलट करके कहा मूर्खो, जब तुमको ये पता था कि मेरा ये रूप है, तुमने मुझे सावधान नहीं किया। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हैं मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम दोनों निशाचर हो जाओगे। इतना कह के आगे बढ़े। दुल्हन ले गए लक्षण वासा, जैसे ही आगे आए हैं उसी समय पर क्या हुआ। बोले बीच ही पंथ मिले तनुधारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ लक्ष्मी, दूसरी तरफ वो। नारद जी ने जैसे इसे तो खून भोग गया देखते ही। बोले बताओ किसी की खुशी इनसे देखी नहीं जाती, जब पहले से इन पर थी तो इससे शादी करने की इनको क्या जरूरत पड़ी। और अगर शादी नहीं करानी थी मेरी तो मना कर देते, मुझे बंदर का रूप बना करके हंसी का पात्र बना दिया। एकदम आकर के खड़े हो गए, बस बहुत कर लिया आपने मनमानी, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे सर पर कोई नहीं है, जो तुम्हारे मन आएगा तुम वो करने लगोगे। और जगत मोर उपहास कराई, संसार में मेरी हंसी करा दी, लेकिन तुमको ठीक करने वाला एक है नारद। मैं आज तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। कई लरे हो के मरे हो जाई, या तो आज तुम नहीं या हम नहीं, आज मैं आपको ऐसा दंड दूंगा कि आप भी याद रखेंगे। नारद जी भयंकर क्रोध में आ गए। एकदम क्रोध में आकर बोले जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के वियोग में इधर रुलाने के लिए मजबूर कर दिया, इसी प्रकार तुम भी स्त्री के विरह में वन वन में मारे मारे घूमोगे। मैं तुम्हें शाप देता हूं। और सुनो, तुमने मुझे बंदर बना दिया,
मैं शाप देता हूं कि यही बंदर तुम्हारे काम आएंगे, यही तुम्हारी सहायता करेंगे, जाओ, ऐसा मेरा तुम्हें शाप है। और जैसे शाप दिया है, भगवान मुस्कुरा गए, हाथ जोड़ दिए, प्रभु ने पूरी माया समेट दी, पूरी माया समेट दी। न वहां नगर, न वहां लक्ष्मी, न वहां कुमारी, केवल नारद और दो, वो कोई नहीं। जैसे नारद जी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, होश आ गया, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे, ये क्या कर दिया मैंने। एकदम चरणों में जाके पछाड़ खा के गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरा शाप झूठा हो जाए देव, ये कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने, आपको शाप दे दिया। भगवान कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं नारद, जो हम चाहते हैं ये हमारी माया का ही प्रभाव है, नहीं नहीं प्रभु मुझे क्षमा करो, और चरणों में गिर पड़े।